सत्ता में ना आ पाने के बाद गठबंधन अक्सर उसके चुनावी पराजय के साइड इफेक्ट्स से जूझते हैं, और वही स्थिति इस वक्त समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा इंद्रधनुषीय गठबंधन बनाया था। उसमें तमाम पिछड़ी जातियों के जो प्रतिनिधि माने जाने वाले दल थे, नेता थे, उन सबको उन्होंने एक मंच पर लाने की कोशिश की और उसमें सफलता भी पाई। उम्मीद थी कि विजय मिलेगी और सत्ता आ जाएगी तो फिर सब संतुष्ट हो जाएंगे, सबको संतुष्ट करने की क्षमता होगी अखिलेश यादव के पास। लेकिन चुनाव होता है, सत्ता नहीं आई। अब प्रसाद बांटने की जो क्षमता होती है राजनीति में, वो विपक्ष में लगभग ना के बराबर हो जाती है। आप सत्ता में होते हैं तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, चाहे जितने लोगों को चाहे जहां उपकृत कर दीजिए, सब संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप विपक्ष में हैं तो आपके पास देने के लिए बहुत सीमित चीजें हैं। 4 MLC सहयोगी दलों को दे दीजिए, खुद रखिए थे, और राज्यसभा कुछ। अब इतने में सबका मन तो नहीं भर सकता, तो वहीं से टूटन की शुरुआत हो गई कल। महान दल ने अपने को अलग कर लिया और उसके अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव पर तमाम आरोप लगा दिए। वही आरोप कि जिसने दबाव बनाया उसको दे दिया और हमको नहीं दिया। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के हनुमान की भूमिका निभा रहे ओम प्रकाश राजभर का सुर भी वही है। उनकी पार्टी ने कहा कि जिनका प्रदर्शन हमसे खराब रहा उनको राज्यसभा दे दी। हमने इतना विकट और उद्भट प्रदर्शन किया चुनाव में, उसके बावजूद भी हमारी तरफ नजरें इनायत नहीं हुई। वो जयंत पर निशाना साध रहे हैं कि जयंत को राज्यसभा क्यों भेजा RLD कोटे से, RLD और समाजवादी पार्टी के ज्वाइंट कोटे से। ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के लिए MLC की कुर्सी चाहते थे, वो भी नहीं मिली। आजम खान पार्टी में रहते नाराज थे तो वो 2 MLC उनके कहने से हो गए। तो कुल मिला के घालमेल गहरा है। पल्लवी पटेल आपको फिर दोबारा शायद ही कभी समाजवादी पार्टी के दफ्तर या मंच पर दिखी हो चुनाव के बाद, जो केशव मौर्य को हरा कर आई थी सपा की टिकट पर। शिवपाल यादव अलग हो ही गए, और मामला केवल सपा में ही नहीं है गड़बड़। किले की दीवारें तो हाथी वाली पार्टी की भी दरक रही हैं। नकुल दुबे कांग्रेस में गए, बसपा के पुराने नेता हैं, मायावती की सरकार में बड़े मंत्री थे, और सतीश मिश्रा जी के बिल्कुल दायां कह लो बायां कह लो, चाहे जो हाथ कह लो, लेकिन हाथ थे। तो लोगों ने कहा कि मामला गड़बड़ है, केवल नकुल का जाना नहीं है, इसके पीछे कोई कथा और आएगी। कल बसपा ने स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की, जिसमें पहली बार संभवतः ऐसा हुआ कि सतीश चंद्र मिश्रा का नाम नहीं है। अब अटकलें आप लगाइए और इसका अर्थ विश्लेषण आप करिए कि सतीश मिश्रा का नाम क्यों नहीं। क्या अखिलेश का इंद्रधनुषीय गठबंधन बिखर रहा है, और क्या मायावती और सतीश मिश्रा के बीच खटास आ गई है?